तो अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन अब आपको अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो आंसर है वो आपको शीट के बीचों बीच कुछ इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको अपने एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना है। कितने नंबर का पेपर होगा, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा, आपके जो 20% एफर्ट्स होते हैं वो 80% तक रिजल्ट ला सकते हैं। और अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से शुरू करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, DU-SOL की तरफ से आपके सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर किस तरीके से कर सकते हो। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेके। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आपको अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को बूस्ट करने में। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें याद तो सब चीज़ रहता है, लेकिन जब उन्हें लिखने में या अपने वो आंसर प्रेजेंट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, और सही तरीके से ना लिख पाने की वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैंगे। तो इसीलिए मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको अपने आंसर को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़बरदस्त टिप्स मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकोगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आप अपने एग्ज़ाम की डेट शीट को किस तरीके से चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि आपका कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है और उसमें आपको सर्च करना है exam.du.ac.in। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करते हो, आप डायरेक्ट वेबसाइट के होम पेज पर आ जाओगे। इसके बाद आपको डेट शीट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके के दो ऑप्शन शो होंगे, जिसमें से जो पहला ऑप्शन है डेट शीट जून 2025, इस पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने जितने भी कोर्सेज हैं उनके डेट शीट की PDF अवेलेबल हो जाएगी। आप उस PDF के लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके सामने PDF आ जाएगी, और आप चेक कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को है। और इसके अलावा जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी है और आप अपने डेट शीट को चेक कर पाओ आसानी से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेट शीट को अच्छे से समझना है, कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को है। इसे आप अपने पेपर पर नोट कर लीजिए, और जिन भी एग्ज़ाम में कम टाइम है उनकी प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें अभी तक बुक रिसीव नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ DU-SOL की तरफ से वेबसाइट पर लेटेस्ट सिलेबस और जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है SOL। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आपके सामने शो होगी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उस पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू द वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद NEP UG PG प्रोग्राम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है NEP रिसोर्सेज पे, और यहाँ पर आप न्यू जो UG PG का लेटेस्ट सिलेबस है और जो स्टडी मटेरियल है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्टडी को अभी से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सको। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहो तो उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा, जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके एग्ज़ाम किस डेट से शुरू हैं लिख के बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड कर पाऊँगा। इसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझना है। कितने नंबर का पेपर होगा, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा, आपके जो 20% एफर्ट्स होते हैं वो 80% तक रिजल्ट ला सकते हैं। और अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से शुरू करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है।
तो आप आइडेंटिफाई करें कौन से ऐसे 20% काम है जो कि आपको 80% तक रिजल्ट दिला सकते हैं और उन्हीं पर फोकस करें, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़ें जो कि आपको टफ लगते हैं, जो कि आपको मुश्किल लगते हैं। बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें और समझने के लिए आप डायग्राम या शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी। इसके साथ ही एग्ज़ाम में भी आप डायग्राम्स को ज़रूर बनाइएगा, जिससे कि जो टीचर है उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और जो टीचर्स होते हैं वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। और इसके अलावा जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में किस किस टाइप से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाना है और उसे फॉलो करना है और रोज़ आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट देने से आपको एग्ज़ाम का एक एक्सपीरियंस मिलेगा और आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। और जितनी भी जो आपकी मिस्टेक्स हैं उन्हें नोट कीजिएगा और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। और आप कोशिश करें कि हर दिन एक मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा आपको पॉजिटिव और फोकस रहना है। हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखें और हमेशा ये सोचें कि मैं कर सकता हूँ। और पढ़ाई के बीच बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, जिससे कि आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो सके। और आप हेल्दी फूड खाइएगा और प्रॉपर नींद लीजिएगा। तो अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। आपने अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन अब आपको अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो आंसर है वो आपको शीट के बीचों बीच कुछ इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको परिचय लिखना होता है, यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आप 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको थिंकर्स के डेफिनेशन लिखने होते हैं। जितने भी जो विद्वान होते हैं उन्होंने अपने अपनी एक डेफिनेशन देते हैं, तो आप 1 से 2 एटलीस्ट डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। इसके बाद आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिखिए और उन्हें 3 से 4 लाइन्स में एक्सप्लेन कीजिए। देन इसके बाद अगेन नेक्स्ट हेडलाइन आपको लिखना है और उसे 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। सपोज आपके पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले आप 5 पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद आपको बीच में डायग्राम्स जरूर बनाने हैं। जब आप डायग्राम्स बनाते हो तो एग्जामिनर आपसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। इसके बाद अगेन आपको आपके जो मेन हेडलाइंस हैं उन्हें लिखना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है और एट द एंड आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।